मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब दूँगा। शेखुपुरा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान ख़तीब पाकिस्तान, ख़तीब ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुपुरी साहिब को कि वो आएँ और अपने नूरानी ख़िताब से सामिन के कुलूब व अज़हान को बहरामंद फरमाएँ। हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुपुरी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल्लज़ी यस्मउ सलातल हाज़िरि फ़ी रौज़तिल ख़ज़रा वतुबल्लगु इलैहि सलातुल बुअदा वाला आलिही व अस्हाबी अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। सब कहें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने डलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब हमारे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इंतहाई वाजिब ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मसलक अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बावफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज पहली मर्तबा आप हज़रात के इस इलाका में खालिस्तन दीन की निस्बत से हाज़िरी हुई। दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम शरा सदर के साथ चंद ऐसी बातें करने की तौफीक दे जो हम सब के लिए दुनिया में हिदायत और मरने के बाद निजात का ज़रिया बन सके। और रब्बुल आलमीन शरा सदर के साथ हक बात, हक नीयत और हक तरीके से कहने की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई एहतसार के साथ सिर्फ दो बातें अर्ज करनी है। पहली बात कि इस धरती कायनात पर
इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अतियबुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन अजमतों के साथ तशरीफ लाए। और दूसरी बात, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के मकासद क्या है। कितनी बातें हो गई, बोलिएगा कितनी बातें। रहमत आलम अलैहिस्सलाम किन अजमतों के साथ तशरीफ लाए। पहली बात, रहमत आलम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी के मकासद क्या है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर जलीलुल कदर पैगंबर, हर जलीलुल कदर रसूल, हर जलीलुल कदर नबी किसी नबी की दुआओं का समर बनकर नहीं आया। ये एजाज मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि रहमत आलम अलैहिस्सलाम आए नहीं बल्कि इब्राहिम की दुआओं का समर बनकर आए हैं। खालिके कायनात ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजारा। अल्लाह के खलील ने रब्बे जलील के हर इम्तिहान को पास किया। सबसे बड़ा और सबसे पहला इम्तिहान यह था कि अल्लाह के खलील उस काफिर आज़र के घर में पैदा हुए जो बुत फरोह था। अल्लाह ने उस बुत फरोहत के घर के अंदर बुत शिकन इब्राहिम पैदा किए। फिर वो पैगंबर इब्राहिम अपने बाप को तौहीद का पैगाम सुनाते। सका बाप अपने बेटे को घर से निकलने की धमकी देता है। यह सिलसिला आगे बढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम सुनाया। कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तानो तशनी की। अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वक़्त के नमरूद को तौहीद का पैगाम दिया। वक़्त के बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग से बाहर निकाला। एक बाल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेढ़ा ना हुआ। यह सिलसिला आगे बढ़ा। चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि अल्लाह का यह जलीलुल कदर पैगंबर बुढ़ापे की उम्र में बेटा मांगता है। वो बेटा बालग होता है। खालिक की तरफ से हुक्म आता है, ऐ मेरे खलील लब्बई का या जलील, अब इस बेटे की गर्दन पे छुरी रख दे। अल्लाह के खलील बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं। बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर रब्बे किबरिया ने कुर्बानी को कबूल किया। जन्नत से मेंढे को भेज दिया। इन तमाम इम्तिहानों में कामयाबी के बाद खालिक की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरे खलील अब बैतुल्लाह की तामीर कर। ये दोनों बाप बेटा, बेटा वो जो अल्लाह का नबी, बाप वो जो जद्दुल अंबिया, दोनों ने काबे की तामीर शुरू की। ये काबे की तामीर जब तकमील तक पहुंची तो फिर दोनों ने हाथ उठा के कहा, रब्बाना। ऊंची बात से भाई, सिर्फ आधा घंटा आपके सामने, उसके बाद मैंने छुट्टी लेनी है, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या कहा? बोलिए बोलिए, क्या कहा? रब्बाना वबास। दुआ की अल्लाह के खलील ने लखते जिगर को साथ लेकर किससे मांगा? होली बोल दो और आस्था बोलो, और आस्था, और आस्था। किससे मांगा? किससे मांगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैंने और आप में से किसी ने देखा है? मोहब्बत से जवाब दे, मुस्कुरा के जवाब दे। देखा है? सवाल बनता है, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान का हिस्सा क्यों बनाता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान का हिस्सा? मैं अपने ज़ौक़ में कहना चाहूंगा, अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मेरा खलील, इसको मांगने की जरूरत पड़ी, इसने मुझसे मांगा। सदियों बाद आने वाले, तुझे भी जरूरत पड़ी तो तू भी मुझसे मांगना। मांगना किससे?
और फिर बराह रास्त फिर बोलो 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 तो मेरा पहली बारी वाह पे पता नहीं गल तुम पल्ले पैंदी कि नहीं वाह किससे मांगा बोले बोले किससे मांगा मेरा मुआशरा बिगड़ गया। आज मेरे भाई को कहा जाए जब भी मांगना है तो किससे मांगना है बोलो भाई किससे मांगना है तो मेरा भाई आगे से कहता है मौलाना साहब कैसी बात करते हो किसी SHO मिलना हो तो फिर उसके मुंशी को मिलना पड़ता है जज को मिलना हो उसके रीडर को मिलना पड़ता है किसी बड़े मनसब वाले को मिलना हो उसके मतहत को मिलना पड़ता है किसी बड़े अफसर को मिलना हो उसके नीचे वाले को मिलना पड़ता है। ये तो रब्बे कायनात है उसको मिलने के लिए कोई वसीला तो चाहिए। मैंने कहा अरे सुन SP SHO DSP जज बादशाह और मेरे दरमियान फासला है मखलूक के दरमियान फासले हैं लेकिन उससे मांग जो कहते हैं नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बंदे तू भी अपने इतना करीब नहीं जितने मैं तेरा करीब हूं। हम सब के करीब कौन है बोलो बोलो कौन है हाथ उठे नबूवत के तफसील में नहीं जाता। बरसा ने मेरे पैर बांध दिए कहने लगे 35 मिनट में बात मुकम्मल करनी है। किसके हाथ उठे अल्लाह के नबी के अल्लाह के बोलो भी बोलो अल्लाह के मांगा किससे रब्बाना वब अस। दूसरी बात कहा अल्लाह तू भेज दे तू क्या कर ये मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं सल्लल्लाहु बोलो भाई सल्लल्लाहु नबी दुनिया में आ रहे हैं। मैंने कहा किस प्रोटोकॉल से आ रहे हैं किस शान से आ रहे हैं किस अजमत से आ रहे हैं ऊंची बात से और ऊंची बात से किन अजमत से मेरा नबी दुनिया में आ रहा है। आज चारदांगे आलम में नबुव्वत के मिलाद की धूम है लेकिन ये भी तो बता नबी आया नहीं नबी को अल्लाह ने इब्राहिम की दुआओं का समर बना कर भेजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ उठा के कहते रब्बाना वब अस अल्लाह तू क्या कर और तर्जुमा याद करके जाओ अल्लाह तू क्या कर भेज दे। क्या माना मैं अपने ज़ौक़ में कहना चाहता हूँ अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकीदा देते हैं नबी बना नहीं करता नबुव्वत को खुदा चुना करती है। नबी बना बोलो बोलो नबी बना और अगर ज़ौक़ है सराय आलमगीर के दोस्त तो मोहब्बत से क्या सुभान अल्लाह और मोहब्बत से क्या सुभान अल्लाह मुस्कुरा के क्या सुभान अल्लाह। नबी बना नहीं करते नबुव्वत को खुदा चुना करती है। मैंने कहा रब्बा ये तेरा खलील क्या पैगाम देता है का मेरा खलील बताना चाहता है अगर तेरा टाकरा उस कादियानी से हो जो मिर्जा कादियानी को मानने वाले हैं तो उनको बता नबी बनता नहीं नबुव्वत को खुदा चुनती है और जो अपनी मर्जी से नबी बनने की कोशिश करे वो अंग्रेज का खुदकाश्ता पौधा तो हो सकता है वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। ऊंची बात से भी ऊंची बात से मिर्जा मिर्जा थोड़ा रिश्तेदार है थोड़ी रिश्तेदारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मिर्जा ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रब्बाना नहीं नहीं मेरा नारा नहीं नारा मेरे नबी दा नारा मेरे जिदे नारे ते सारी कायनात बनी है नारे ते मेरे नबी दे ने ना। बकर शोपरी कौन होता है रब्बाना अल्लाह तू क्या कर बोल बोल अल्लाह क्या कर भेज। मालूम हुआ नबी बनते नहीं नबी बनते और याद रखो सराय आलमगीर के दोस्तों अगर कोई कहे ना मैं नमाज पढ़ूं नबी बन जाऊं मैं रोजेदार हूं मैं नबी बन जाऊं मैं शब जिंदादार हूं मैं नबी बन जाऊं मैं सोमो सलात का पाबंद हूं मैं नबी बन जाऊं उसकी अकल का धोखा है। नबुव्वत बनी नहीं करती नबुव्वत को खुदा चुना करता है। और अगर तेरा ज़ौक़ एडवांस क्या सुभान अल्लाह और सारे नबियों को खुदा ने चुना। शेखपुरी का ज़ौक़ कहता है मेरा मुस्तफ़ा है कि मेरे मुस्तफ़ा के लिए सिर्फ रब ने नबुव्वत को नहीं चुना बल्कि ताजे खत्मे नबुव्वत को चुना। ये मेरा मुस्तफ़ा है जिसके लिए रब ने सीना अलम नशरह लक सद्र चुना। ये मेरा नबी है जिसके लिए चेहरा वज़ुहा चुना। ये मेरा नबी है जिसके लिए सर यासीन चुना। ये मेरा नबी है
जिसके लिए मेरे रब ने कुरान जैसी किताब को चुना। ये मेरा नबी है जिसके लिए रब ने ऐशा जैसे सुहाग को चुना। और ये मेरा नबी है जिसके लिए रब ने हबशे के बिलाल को चुना। सल्लल्लाहु, बोल बोल सल्लल्लाहु। अल्लाह ने चुना, रब्बाना वाबास। अल्लाह तू क्या कर, बोल बोल क्या कर, भेज दे। नबी बनता नहीं नबी को खुदा। कभी किसी मिर्जाई से बात हो जाए, होती है कि नहीं होती? हो सकती है ना। तो उसे कहो जी तुम कहते हो मिर्जा नबी है, मिर्जाई मिर्जे को क्या मानते हैं? और मिर्जे को क्या मानते हैं? उसे कहो जी मिर्जा नबी है। नबी बनते तो नहीं ना, नबी बनते आदम से ईसा तक खुद बने हैं या अल्लाह ने बनाए हैं? बोल 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 बोल, किसने बनाए हैं? और जिनको अल्लाह ने बनाया उनमें ये था, जिनको अल्लाह ने बनाया उनमें ये था। और तेरा ज़ौक़ है तो एडवांस का सुभान अल्लाह। ये उनमें था भी नहीं, उनमें है भी नहीं। ये उनमें था भी नहीं, उनमें, बोलो बोलो, उनमें था भी नहीं, उनमें वबास फीहिम। आगे चलूं, अल्लाह के खलील कहता है रसूलन, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक रसूल भेज दे। अल्लाह क्या करे? ये तर्जमा वो है जो आपने पहले भी सुना है, लेकिन शोफरी आज कुरान की सैर करवाना चाहता है। रब्बना वबास फीहिम रसूलन। ये रसूलन का लफ्ज कुरान मजीद में आया। ये रसूलन के ऊपर दो जबरें आ रही हैं और हम कायदा पढ़ाते हैं तो कहते हैं बा जबर बा, बाज़र बी, बा पेश। और जब तख्तियां आगे बढ़ती हैं तो हम कहते हैं जब दो जबर दो जेर दो पेश आए तो इसको तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। बा अलिफ दो जबर, बोलो भाई बन, बा दो जेर, बा दो पेश। बात मुश्किल है, इंशाल्लाह आसान करूंगा, इंशाल्लाह गोल कर पिला के जाऊंगा को इंशाल्लाह। और आपने समझना भी है, कहो इंशाल्लाह। बालिफ बा जबर बा, बाज़र बी, बा पेश बू, बालिफ दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। अरबी का कायदा यह है, उलमा तशरीफ फरमाए, मैं तो तालिब इल्म हूं। ये जो तनवीन है, जब दो नूनों की आवाज आती है, ये तनवीन कभी कभी किल्लत के लिए आती है, यानी किसी चीज को थोड़ा जाहिर करने के लिए आती है। और कभी कभी ये दो जबर दो जेर दो पेश, ये किसी की अजमत के इजहार के लिए आते हैं। अगर कोई मेरा तालिब इल्म भाई पूछे ये किल्लत के लिए कहाँ आए, 15वां सिपारा है, सूरह बनी इसराइल है, पहली आयत करीमा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, पाक है वो अल्लाह जो लेकर गया लैलन, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, बेअब्दिही लैलन, अपने सय्यदुल बशर बंदे को, पूरी कायनात के नबी को, नबियों के नबी को और इमामुल अंबिया को, खातमुल अंबिया को। सारी रात में या लैलन थोड़ी सी रात में? बोलो मेरे भाइयों कितनी रात में? हर तर्जुमा करने वाले ने लिखा मेरे नबी ने रात के अंदर सैर की। उलमा तशरीफ फरमा है असरा कहते ही रात के वक्त चलने को है। अल्लाह फरमाते हैं सोनिया तेनू अरशां ते ले जान के लैन के गया, मैं सारी रात नहीं लाई बल्कि रात का थोड़ा जिहा हिस्सा लाया। कौन सा हिस्सा? बोले बोले कौन सा हिस्सा? थोड़ा सा। इशारा दूं इशारा, कुंडी हिलती रही। ऊंची बात से यार, ऊंची बात से। कुंडी पानी चलता रहा, बिस्तर नबी का गर्म रहा और नबी आसमानों की सैर करके भी वापस आ गए। नबी आसमानों की सैर करके भी रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकामे भी तू डगमगाया नहीं। मेरे महबूब मेरे पास आ, देख तुझसे पहले यहां पे कोई आया नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को सातों आसमानों की सैर करवाई, अर्श मुअल्ला की सैर करवाई, फिर अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा से ऊपर ले जाया। जिब्रील नूरियों का सरदार रुक गया, सैयदुल बशर के कदम आगे बढ़ गए। होली बोल दे हो और ऊंची बात से, ये नूरियों का सरदार रुक गया, सैयदुल बशर आगे बढ़े। मैंने कहा रब्बा बताना क्या चाहता है? सराय आलमगीर वाला नुक्ता ज़ाया ना करना। अल्लाह फरमाते यही तो बताना चाहता हूं, जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, मोहम्मद बाजमाल के कमाल की इब्तदा होती है। आका सारी रात में नहीं गए बल्कि रात के, बोलो बोलो रात के
कभी कभी ये दो ज़बरें आती हैं अजमत के लिए। किसके लिए? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी सबको रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ तर्जुमा किया तफसीर बयानुल कुरान के अंदर, फरमाया हमलन लित्तनवीन अला ताज़ीम। यहाँ पर जो दो ज़बरें हैं ये ताज़ीम के लिए हैं। मैं माना करने चला मफहूमी अंदाज में, अल्लाह का खलील रब्बे जलील से कहता है अल्लाह रसूल तो पहले भी आए हैं, हर अजमतों वाला आया है, लेकिन मैं तुझसे ऐसा मांगता हूँ जिसके दामन में ऐसी अजमतें हों जो किसी और के पास ना हो। किसी और के पास क्या मतलब? आदम अल्लाह के नबी हैं, नूह अल्लाह के, इब्राहीम अल्लाह के, इस्माइल अल्लाह के, ज़करिया अल्लाह के, याह्या अल्लाह के, याकूब अल्लाह के, यूसुफ अल्लाह के, मूसा अल्लाह के, ईसा अल्लाह के। वो नबी हैं, उनकी अजमत ये है कि वो नबी हैं, ये नबियों का नबी है। उनकी नबुव्वत ज़माने की कैसे मुक़य्यद, उनकी नबुव्वत मकान की कैसे मुक़य्यद। और ये मेरा नबी है जो नबियों का नबी है, जिसके बारे में रब ने कहा मैं वो हूँ जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो, और मेरा मोहम्मद वो है जब वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। फरमाया जहां जहां तक मैं अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां तक मुस्तफ़ा तेरी मुस्तफ़ाई है। मैं एक मना और करने चलूं, हमलन लित्तनवीन अला ताज़ीम। अल्लाह रब्बे जलील से अल्लाह का खलील मांगता है। क्या अल्लाह ऐसा रसूल भेज, रसूलन जो सिर्फ रसूल ना हो बल्कि अजमतों वाला रसूल हो। बल्कि कौन सा रसूल हो? सराय आलमगीर के दोस्तों, अल्लाह का हर रसूल ही अजमत वाला होता है। अल्लाह का हर रसूल ही, और जिसके दामन में अजमत ना हो वो रसूल नहीं होता। वो रसूल, ये अलग अलग बात है। किसी को मूसा मिले, किसी को ईसा मिले, किसी को दाऊद मिले, किसी को याकूब मिले, किसी को यूसुफ मिले। ये मेरा और तेरा फख्र है, हमें आमिना का लाल मिला, महबूबे रब्बे जुल जलाल मिला, सारी कायनात में सबसे आला मिला, अतियबुल अंबिया मिले, अशरफुल अंबिया मिले, अकमलुल अंबिया मिले, इमामुल नबी इमामुल अंबिया मिले, इमामुल मासूमीन मिले, खातमुल अंबिया मिले, खातमुल मासूमीन मिले। और जब हुजूर आए सल्लल्लाहु, बोल बोल सल्लल्लाहु, हुजूर से पहले अल्लाह नबियों को भेजता गया। कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, मुस्लिम से पढ़ रहा हूँ, कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व अन्नहु ला नबिय्य बादी सयकूनु बादी खुलफा। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूँ अल्लाह का खलील इब्राहीम कहते हैं नबी आते रहे आते रहे आते रहे, अब वो भेज जिसके ऊपर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो जाए। अब उसके बाद क़यामत तो आए, लेकिन मोहम्मद के बाद दूसरा नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु आका दुनिया में तशरीफ लाए रसूलन। अल्लाह कैसा रसूल? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐसा रसूल यतलू अलैहिम आयातिका, ऐसा रसूल हो अजमतों वाला हो, और उसका पहला काम उसके दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद ये हो कि वो लोगों का कुरान से ताल्लुक मजबूत करे। लोगों का कुरान से ताल्लुक, लोगों का कुरान से ताल्लुक, यतलू अलैहिम आयातिका, इनको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए, पढ़ पढ़ के सुनाए। मैं मफहूमी तर्जमा करता हूँ, अल्लाह के खलील रब्बे जलील से कहते हैं अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनका कुरान से ताल्लुक क्या करे। बोलो यार, क्या करे? करूँ माना? सुनेंगे? समझ आया? सुभान अल्लाह कहोगे? अब मैं इस यतलू अलैहिम आयाती का मामला करने चला हूँ। यतलू अलैहिम आयाती का ऐसा रसूल भेज जो इनका कुरान से ताल्लुक मजबूत करे। सराय आलमगीर के दोस्त, ये जुमला पल्ले बांध के ले जा, और अगर तुझे समझ में आया तो फिर सुभान अल्लाह कह देना और कहना ऊपरी अच्छी बात कर गया। क्या? यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनसा कुरान से इतना रिश्ता मजबूत करे, ये फर्श पे रहकर मेरे नबी तुझे राय दे, तू अरे इससे कुरान उतार के रख दे। तू अरे इससे क्या करे? क्या करे? उतरा कि नहीं उतरा? उतरा कि नहीं उतरा? उतरा कि नहीं उतरा? कल उमर के नाम पे उतरा था। कल उमर के, बोलो बोलो, कल उमर के,
कल का उमर वो था जिसकी राय से कुरान उतरा। अल्लाह ने आज वो उमर दिया जो कुरान का मुहाफिज बन गया। कुरान का क्या बन गया? बोल बोल बोल, क्या बन गया? हम जो गली गली नगर नगर उमर उमर के नारे लगाते हैं, अरे वैसे तो नहीं ना लगाते, उमर नाम ही काफी है। ऊंची बात से कहना, उमर नाम ही। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब PhD लंदन वाले, दुआ फरमाए अल्लाह उनकी सेहत के अंदर इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अहल सुन्नत के सबसे बड़े आलिम रूए ज़मीन पर बड़ी अजीब बात फरमाए उमर नाम ही काफ़ी है। उमर नाम ही, जो उमर का मानने वाला होता है अल्लाह उसे अमल भी देता है। नहीं, दूसरे लफ्ज़ में कहता हूं, जो उमर का मानने वाला होता है अल्लाह उमर के बाद उसे इल्म भी देता है। उसे इल्म भी, जो उमर का मानने वाला होता है अल्लाह इल्म के बाद उसे अमल भी देता है। और ये अल्लाह की कुदरत देखें, जिन्होंने उमर को छोड़ा, जिन्होंने उमर को, अल्लाह ने उनसे इल्म भी छीन लिया। मुस्कुरा के कहो यार, मुस्कुरा के कहो यार, और मोहब्बत से कह दो, जिन्होंने उमर को छोड़ा अल्लाह ने उनसे इल्म भी। दूं दलील दूं? किसी भी मुसलमान से पूछो हदीस कहां से लेता है, कहता है बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, निसाई से, इब्ने माजा से। हदीस की कितनी किताबें, सियासिता कितनी किताबें, अच्छे। और फरीके मुखालिफ से पूछ, वो कहता है मैं बुखारी को नहीं मानता। मैंने कहा तेरा कसूर नहीं, तू उमर को नहीं मानता। और नहीं, तेरा कसूर नहीं, तू उमर को। और अगली बात भी करूं, पता नहीं तुम नाराज हो गए, राजी हो गए, जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। जिन्होंने उमर को छोड़ा अल्लाह ने उनसे इल्म छीना, फिर मेरे रब ने उनसे अमल भी छीना। अमल भी, कितनी नमाजें पढ़ते हम? वो बोलो बोलो, कम हुए या ज्यादा? कम हुई है ज्यादा? मेरे मजहब के अंदर निकाह इबादत है, उसके मजहब के अंदर मुता इबादत है। मेरे मजहब में सच बोलना इबादत है, उसके मजहब में तकिया इबादत है। मैंने कहा कसूर तेरा नहीं, अंजाम उमर के छोड़ने का है। जिन्होंने उमर को छोड़ा अल्लाह ने इल्म भी, अल्लाह ने अमल भी। बोलो बोलो, अल्लाह ने अमल भी। यतलू अलैहिम आयाति का, अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनका कुरान से ताल्लुक मजबूत करे। कितना मजबूत करे? मेरे मोहतरम साहब खलीफा सालिस हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ये फ़कीह वक़्त हैं, मेरे नबी का सहाबी है, फ़कीह उम्मत कहलवाने का इजाज़ हासिल है। मर्जुल वफ़ात में थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद की इयादत करने के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए और जाके पूछा मा तश्तकी, अब्दुल्ला बता तुझे क्या मसला है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो मेरे नबी का सहाबी कहने लगे ज़ुनूबी, मुझे तो अपने गुनाहों की फिक्र है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मा तश्तही, अब्दुल्ला बता क्या चाहता है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे रहमत रब्बी, मैं तो अपने रब की रहमत का सवाली हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अब्दुल्ला तेरी जवान बेटियां हैं तो दुनिया से जा रहा है, अगर तू चाहता है मैं तेरी बेटियों के लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर देता हूँ तो दुनिया से जाएगा, तेरी बेटियां भूख से न मरेंगी। यतलू अलैहिम आयाति का, ऐ मेरे नबी इनको कुरान पढ़ के सुनाना, इनका कुरान से रिश्ता मजबूत करना। ये माल की तरफ न देखे, ये ओहदे की तरफ न देखे, ये मनसब की तरफ न देखे, ये जाहो जलाल की तरफ न देखे। इनको जब भी जरूरत पड़े ये मेरा कुरान पढ़े। कुरान पढ़ना इनका काम है, इनकी मुसीबतें दूर करना मेरा काम है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे अपनी भी फिक्र नहीं और अपनी बेटियों की भी फिक्र, बोलो भाई, नहीं, और अपनी बेटियों के भूखा रहने का डर भी नहीं। क्यों? कैसे खाएंगी? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे अपने नबी से सल्लल्लाहु, दरूद पढ़ना पड़ना तुम, सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम से सुना। मेरे आका ने फरमाया मन करा सूरत अल वाक़िया फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहु फाक़तन अबदा, जो रात को सोने से पहले वाक़या पढ़ लेते हैं ना, 27वें पारे अर रहमान से अगली सूरत है। मेरे नबी ने फरमाया सारी दुनिया के दुनिया वालों का कहा गलत हो सकता है
लेकिन मुस्तफ़ा का कहा गलत हो सकता, इसलिए कि हर कोई अपनी बोली बोलता है और मेरा नबी अपनी बोली नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रब कहता है महबूब जुबान तेरी है, लफ्ज मेरे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु, जो रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ ले कभी मरते दम तक भूखा मरेगा। अमीरुल मोमिनीन जब से मैंने अपने नबी का ये फरमान सुना है ना, सोनिया मैं अपनी धीयां नूं जुबानी याद करवा दी है ते मैनू इन्हां दे भूखे मरन दा कोई डर वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। ऐ अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनको कुरान पढ़कर सुनाए भी और इनको समझाए भी। और तीसरा काम उस नबी के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद ये है वयुज़क्कीहिम, ऐसा रसूल भेज जो इनको पाक कर दे। क्या कर दे? तफसीर मज़हरी हज़रत मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ने लिखा वयुज़क्कीहिम अय्युतहिरा कुलूबहुम अनिल अकाइदिल फासिदा। पहला काम, ऐ अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनके दिलों से फासद अकीदे निकाल दे। फासद अकीदे अय्युतहिरा नुफूसहुम अनिल अंजास। अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो इनके नफूस को हर किस्म की नजासत से दूर कर दे, पाक कर दे। अय्युतहिरा अजसामहुम अनिल अंजास, इनके जिस्मों को हर किस्म की नजासत से पाक कर दे। तीन बातें इरशाद फरमाई। पहली बात अय्युतहिरा कुलूबहुम अनिल अकाइदिल फासिदा। अल्लाह वो ऐसा रसूल हो कि इनके दिलों पर मेहनत करे, इनके दिलों से फासद अकीदे निकले, शिरक निकले, तौहीद आबाद हो। तौहीद क्या हो? और मैं अपने लफ्जों में कहने लगूं, अल्लाह के खलील कहता है तौहीद आबाद ना हो, बल्कि जब तौहीद अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो तेरे यारों में आए तो तौहीद डेरा लगा के बैठ जाए। तौहीद डेरा लगाकर, और ये तौहीद ने डेरा ही तो लगाया था कि रंग का काला है, इसकी चर्बी से उमैया जैसे काफर की आग बुझती है। उसे कहा जाता है अहद अहद कहना छोड़ दे, वो कहता है ये एक जान नहीं, इस जान में जितने बाल हैं अल्लाह हर बाल को जिंदगी दे, मैं फिर भी रब की तौहीद बयान करूंगा। इकबाल कहता है चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हब्श से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, वो आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, अरे किसी के इश्क में मजे तूने सितम के लिए। वफा जो इश्क में होती है वो वफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में मजा ही नहीं। ये कट गए, इनके जिस्मों की चर्बियों से काफरों की आग बुझ गई, लेकिन जुबान से अहद अहद के तराने छोड़े। तौहीद ने डेरे लगा लिए। और आखिरी बात करने चला हूं, वयुज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा रसूल भेज दो इन सबको क्या करे? बोलो बोलो क्या करे? फिर मेरे नबी ने सबको पाक किया। 5 को या 12 को? वो जाके बोलो यार, 5 को या 12 को? 12 को या 15 को? 15 को या 20 को? बोलो 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 बोलो। आखिरी बात, सबको क्या किया? किसने? हमारे नबी ने सल्लल्लाहु, बोले 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 सल्लल्लाहु। सबको क्या किया? पाक किया। इनके दिलों को मांझा, इनके दिलों से माल की मोहब्बत निकाली, ओहदे मनसब की मोहब्बत निकाली। बात याद आ गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है, बिल्कुल आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमाने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और बुला के कहा, आज लोग कहते लो जी ये खिलाफत के गासिब थे, खिलाफत छीनने वाले थे, इनके दिलों में मनसब का ओहदे का लालच था। मैंने कहा तूने नबी के यारों को पढ़ा ही नहीं है, तूने नबी के यारों को, बोल बोल, तूने नबी के यारों को पढ़ा ही नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उमर को बुलाया और बुला के कहा, उमर मैं तुझे खिलाफत देना चाहता हूं। तुझे क्या देना चाहता? क्या देना चाहता हूं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, ला हाजतन ली बिहा, अमीरुल मोमिनीन मैनू खिलाफत की लोड़ कोई नहीं, मुझे खिलाफत की जरूरत। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने एक जुमला कहा जिसका तर्जमा एक मैं करूं तो मजा नहीं आएगा, तर्जमा करने चला हूं बर्रे सगीर के उस आलिम, उस खतीब की जुबान से जिसको दुनिया अमीर शरीयत कहती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? मैं तुझे क्या देना चाहता? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने क्या कहा? ला हाजतन ली बिहा, मुझे खिलाफत की जरूरत, मुझे खिलाफत की जरूरत। बोलो बोलो, मुझे खिलाफत की जरूरत। हज़रत सिद्दीक़ फरमाते वलाकिन बिहा इलैका हाजा, अमीर शरीयत रहमहुल्लाह ने तर्जुमा किया,
जब तुम्हें समझ आ जाए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना। शाहजी फरमाते हैं हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमर मैं तुझे खिलाफत नहीं देने लगा, मैं तो खिलाफत को उमर इब्ने खत्ताब देने लगा हूं। मैं तो खिलाफत को उमर इब्ने, बोल खिलाफत को उमर इब्ने, इनके दिलों को पाक किया और पाक करके मेरा नबी इनको रब की बारगाह में लेकर आए सल्लल्लाहु। अल्लाह इनके दिलों को मैंने पाक कर दिया है, मैं तेरा नबी इनको तेरे पास लेकर आया हूं कि तू इनका इम्तिहान ले ले। इनका क्या ले ले? किस चीज का? बोलिए बोलिए बोलिए, किनका? किनका? इसलिए कि दिलों की जानने वाला कौन है? अल्लाह या अल्लाह ही? दिलों की जानने वाला कौन है? अल्लाह भी, अल्लाह ही या अल्लाह ही? बोल 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 बोल, अकीदे की बात कर दूं? अल्लाह भी नहीं अल्लाह, अल्लाह भी नहीं अल्लाह, अल्लाह ही है। आका इस्लाम लेकर है, अल्लाह इनका इम्तिहान ले ले। ऐ नबी जी इनकी आंखों को देखो, नहीं। कानों को देखो, नहीं। जुबान को देखो, नहीं। इनका चलना देखो, नहीं। नबी बता क्या देखो? अर्ज किया कमली वाले, मैं अल्लाह, मैं तेरा नबी कहता हूं इनके दिल देख। क्या देख? सराय आलमगीर के दोस्त अगर जुमला जाया करा चला गया, शेखपुरा जाते हुए मुझे अफसोस होगा। क्या देख? क्या देख? क्या देख? बोल बोल क्या देख? अल्लाह इनके दिलों को देख। क्यों? क्यों देखे अल्लाह? ताकि दुनिया को पता चले जिसने दिल देखे हैं वो आज नहीं देखे, जब नबी के दामन से जोड़े थे उसी वक्त ही देख के जोड़े थे, उसी वक्त ही देख कर जोड़े थे। फिर अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ मेरे नबी जी, मैंने तेरे सारे यारों को देखा, उनका मैंने इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने वाला कौन? मैट्रिक का स्टूडेंट इम्तिहान लेने वाला टीचर मैट्रिक दर्जे का, एफए का स्टूडेंट इम्तिहान लेने वाला टीचर एफए दर्जे का, प्राइमरी का स्टूडेंट इम्तिहान लेने वाला टीचर प्राइमरी दर्जे का, बीए का स्टूडेंट इम्तिहान लेने वाला टीचर बीए का। अरे सहाबा, तुम कितने आला हो, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कोई दुनिया का इंसान नहीं आया, बल्कि कायनात का रब आया है। अल्लाह फरमाते उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु, कौन लेने वाला? कौन? अल्लाह। नतीजा क्या है? कहा लित्तक़वा, मना करने चला हूं। अल्लाह नतीजा क्या है? कहा रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह। मैं अल्लाह सबसे क्या हो गया? तफसीर मुआरिफुल कुरान मौलाना मोहम्मद इदरीस कानवी सबको रहमतुल्लाह अलैह। हजरत कानी रहमुल्लाह ने अजीब बात लिखी, फरमाया लफ्ज़ रज़ा ये जब भी आता है सबब का मुतालबा करता है। कोई कहता है मैं फलां से राजी हूं, क्यों? इस वजह से कि उसने मेरे बेटे को नौकरी लगवाया। मैं फला आदमी से राजी हूँ, क्यों? जनाब उसने मेरे बेटे को मुलाजमत लगवाई। मैं फला आदमी से राजी हूँ, क्यों? उसने मेरे शहर की मोहल्ले की गलियां पक्की करवाई। लफ्ज़ रज़ा जब भी आता है मुतालबा करता है किसी सबब का। अल्लाह तू नबी के यारों से राजी हुआ, बता सबब क्या है? फरमाया अनिल मोमिनीन, सहाबा से इसलिए राजी कि इनके दिलों में ईमान है। इनके दिलों में क्या है? फिर अब बात, या अल्लाह ये पास तो हो गए, पास तो बोलो बोलो, पास तो हो गए। और दस्तूर ये है, हम अपने माशरे में देखते हैं, अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखते हैं, जो स्टूडेंट पास हो जाए, पास सारे हो जाएं, लेकिन फिर मुंतजर निगाहें होती हैं। अरे उसका पता करो जो सब में अव्वल आया है, जो सब में, बोलो बोलो, सब में कहने पास से सारे ने, देखो पहला अव्वल कौन आया है इनमें? अव्वल जो अव्वल आता है, उस्ताद कहता तू सबका मॉनिटर है, तू आगे आ जा। क्या कर? बोल 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 यार, पता नहीं तुझे कहां से कहां ले आया हूं, तू वही का वही है। तू क्या कर? बोल बोल, तू क्या कर? आगे आजा, आगे। मैंने कहा रब्बा ये सारी क्लास सहाबा की तेरी निगाह में पास हो गई, दुनिया की क्लास भी पास होती है। टीचर कहता तू मॉनिटर, तू आगे आजा। जो तेरे यारों में, तेरे नबी के वफादारों में सारे पास हैं, लेकिन इनमें अव्वल कौन आया? फरमाया देख, मैंने जाते हुए जिसे मुसल्ला दिया वही सब में अव्वल आया है।
वही सब में अव्वल आया। जब पूरी क्लास पास हो जाए तो अव्वल आने वाले को आगे किया जाता है। सारे सहाबा पास हुए, जो सब में अव्वल आया वह सयुजन्नबुल अत्का अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अव्वल आया मेरे नबी ने महरूम नहीं छोड़ा। उसे मुसल्ला दे के कहा, अबू बकर आज मुसल्ला तेरा है, कल खिलाफत भी तेरी होगी और उम्मत की बागदौड़ भी तू संभालेगा। यार जिंदा सोहबत बाकी वाक़